Assalamu alaikum dear students. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to record our second lecture of first year physics chapter number 8 waves. तो डियर स्टूडेंट्स कल हमने वेव्स की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन की हुई थी और उसके टाइप्स हमने पढ़े थे और आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स जो है वो पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वेव स्पीड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। लेकिन अगर हम वेव स्पीड पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव per unit time is called wave speed। अब अगर हम फार्मूले की बात करें तो जिस तरह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। मीन्स अगर हमें फ्रिक्वेंसी का पता हो, वेवलेंथ का पता हो, तो हम इस फार्मूले में पुट करके स्पीड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये दोनों गिवन ना हो तो हमारे पास एक फार्मूला है जिसकी डेरिवेशन इस क्लास में नहीं है, हम हायर क्लास में पढ़ते हैं। और वो फार्मूला जो है वो क्या है, वो ये है कि ई यानी इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम। लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 के इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम क्या है, जिस मीडियम में जो है वेव मूव कर रहा है उसकी इलास्टिसिटी क्या है और उसकी डेंसिटी क्या है। ये हमारे पास फार्मूला है किस चीज़ के लिए, फॉर द वेव स्पीड। अब अगर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हों किस चीज़ में, स्ट्रिंग में, यानी वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं v इज इक्वल्स टू t डिवाइड बाय स्मॉल m। ये t क्या है, ये है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और स्मॉल m का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अब ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं दैट v इज इक्वल्स टू t डिवाइड बाय कैपिटल M डिवाइड बाय L। तो अगर हम ये L को ऊपर ले जाएं तो ये फार्मूला बन जाएगा t क्रॉस L डिवाइड बाय M, जो बुक में भी गिवन है इसी तरह से। या हम इसको कुछ बुक्स में यूँ भी लिखा गया है कि v इज इक्वल्स टू t डिवाइड बाय म्यू, और इस म्यू का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। अब फॉर एग्जांपल हम मास पर यूनिट लेंथ की बात करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सपोर्ट है और यहाँ पर हमने दो स्ट्रिंग्स अटैच की हुई हैं, एक इस तरह है और एक जो है इस तरह मोटी रस्सी है। तो अगर हम इस रस्सी के लिए बात करें तो यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ जो है उसकी वैल्यू कम है
और यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कम है तो स्पीड यहाँ पर ज़्यादा होगी, और यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर स्पीड की वैल्यू कम होगी, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्सली रिलेशन है। तो वेव स्पीड का मतलब क्या है कि कितना फासला एक वेव कितने टाइम में ट्रेवल करता है। अब ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पर और उसी मीडियम की डेंसिटी पर। इसी तरह अगर ये वेव स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही हो तो फिर ये डिपेंडेंसी किस चीज़ पर आ जाती है, टेंशन इन द स्ट्रिंग और मास पर यूनिट लेंथ के कितने लेंथ में कितना मास है। नुदा दुआना सिजुना चे मंग मालूमी न मंग स्पीड मालूम हो लेशु, स्पीड मालूम हो लेशु मीन्स ची मास पर यूनिट लेंथ कला कमी न स्पीड बाल तो सही सेवा भाई। अब ची कम से कि मास पर यूनिट लेंथ सही सेवाई मल तो बस स्पीड सही कम भाई, जका ची इनवर्सली रिलेशन दे देता। तो ये हमारे पास वेव स्पीड हो गया। अब दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पर कहना भूल गए, और वो ये है कि चूंकि ये स्पीड है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। और अगर हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहें तो L इंटू टी माइनस 1, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि m के पावर 0 L1 इंटू टी माइनस 1, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये अक्सर MCQs में आ जाता है, तो फिर हमें ये मतलब ये हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी हम पहले से जानते हैं किस तरह डिफाइन की जाती है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। कितने वेव्स कितने टाइम में ट्रेवल कर रही हैं, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह, दैट नंबर ऑफ वेव्स passes through a point per unit time is called what, frequency। और इसका SI यूनिट जो है वो हमारे पास हर्ट्स है, या पर सेकंड भी यूनिट है, लेकिन ये SI नहीं है, ये SI यूनिट है। और इसके साथ साथ नंबर 3 हमारे पास क्या आ जाता है, वेव टाइम पीरियड। तो as we know that time period is the inverse of frequency, means the time during which a wave passes through a certain point is called what, wave time period। The time during which a wave passes through a certain point is called wave time period। और इसका SI यूनिट जो है वो हमारे पास सेकंड है। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर 4 हमारे पास वेवलेंथ है, वेव लेंथ। तो द लेंथ ऑफ अ सिंगल वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज
the length of a single wave means for example ये हमारे पास एक वेव है इसी तरह, तो इसका जो पूरा लेंथ है ये हमारे पास 1 लैम्डा, या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं पर कंप्रेशनल वेव्स या पर ट्रांसवर्स वेव्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट आर ट्रफ्स, या द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस हमारे पास वेवलेंथ है। द डिस्टेंस between two consecutive crusts are troughs, या फॉर कंप्रेशनल वेव्स क्रस्ट और ट्रफ की जगह हम कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा, और इसका जो SI यूनिट है, क्योंकि लीनियर डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या है, मीटर। नंबर 5 हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम उर्दू में क्या कहते हैं, शिद्दत। एनर्जी कैरिड बाय वेव्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी, कि कितनी एनर्जी कैरी हो रही है कितने टाइम में और कितने एरिया में, इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। यानी एनर्जी कैरीज बाय वेव्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया held perpendicular to the direction of propagation। और इस तरह हम लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक सोर्स है और यहाँ से इस तरह वेव्स जो हैं वो प्रोपिगेट कर रही हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक इस तरह हमारे पास अगर एक एरिया हो तो ये जो वेव्स यहाँ से पास होंगे तो कितनी एरिया में कितनी एनर्जी कितने टाइम में गुजर रही है। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू E डिवाइड बाय A इनटू टाइम। अगर हम इसका SI यूनिट लिखें तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, एनर्जी का यूनिट जॉल है, एरिया का मीटर स्क्वायर और टाइम का सेकंड। तो ये जॉल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड SI यूनिट होगा किस चीज़ का, इंटेंसिटी का। और अगर हम इंटेंसिटी को देख लें तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास एक दूसरी क्वांटिटी है जिसको हम क्या कहते हैं, पावर। पावर पर यूनिट एरिया, हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, पावर पर यूनिट एरिया। तो इस हिसाब से इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसका डायमेंशंस लिख लें तो इसका डायमेंशन हो जाता है मीटर T इंटू रेज़ टू द पावर -3। ये इसका क्या बन जाता है, डायमेंशन। तो ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ वेव। और आखिर में हमारे पास एक और कैरेक्टरिस्टिक हम लिख लेते हैं और वो क्या है, एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट covered by a vibrating particle from its mean position. The maximum displacement of a vibrating particle from its mean position. इसको हम क्या कहते हैं? On either side means above the mean position हो या below the mean position हो, on either side is called amplitude. तो ये हमारे पास क्या है? एम्पलीट्यूड है. इसको हम अब एक्स नॉट से भी डिफाइन कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, या वाई नॉट से, या y1 y2 जो भी हो, आप इस तरह इसको क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो ये हमारे पास वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ waves, for the speed of sound हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.